अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का जो मौजू है वो बच्चों का मैदान से दूर होना। बच्चों के जो मोबाइल का शौक है उसकी वजह से आजकल मैदान पूरी तरीके से सन्नाटे में पड़ा होता है। न क्रिकेट का ग्राउंड हो, वॉलीबॉल का ग्राउंड हो, कबड्डी का मैदान हो, गिल्ली डंडा हो या कुछ भी जो खेल आमतौर पर खेला जाता था हमारे वक्त में, आजकल बच्चे उससे कोसों दूर हैं। और उसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां होती है। कोई कम उम्र में ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, कोई शुगर का मरीज हो जाता है, तो कोई अपेंडिक्स का मरीज हो जाता है, किसी को पथरी हो जाती है। ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हम अपनी बीमारियां खुद पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हमें तरह तरह की जो खेल है, जो हमें वक्त बनाया गया है हमारे इंसानों के लिए, और उसका हम अगर गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें खामियाजा तो उसका उठाना ही पड़ता है। अब मिसाल ले लीजिए, असर और मगरिब के बीच जो होता है वो खेल का वक्त होता है। आमतौर पर उसमें अगर आप हरी चीजें, हरी घास या कुछ भी हरा देखते हैं तो आपकी आंखों को ठंडक मिलती है और आपकी याददाश्त काफी तेज होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस वक्त में हम मोबाइल लेकर लेटे हुए होते हैं, ना हम अपना पसीना बाहर निकालते हैं, ना हम अपने जिस्म को थोड़ा सा भी मेहनत में लगाते हैं। अगर हम अपनी पसीना बहाएंगे तो हमारे अंदर की जो बैक्टीरिया है वो हमारे जो रेशे के साथ लगी होती है वो पसीने के साथ बाहर निकल जाती है। वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन हम अपने मोबाइल के चक्कर में, मोबाइल गेमिंग, पबजी है और जो बहुत सारे गेम्स आते हैं, लूडो है, पबजी है या फ्री फायर है, सब उसके चक्कर में पड़कर मैदान से कोसों कोसों दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियों से घिरे हुए हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए, हमें बच्चों को अंदर डालना चाहिए, उनके अंदर ये चीजें बचपन से ही डालनी होंगी कि मोबाइल का जो वक्त है वो पूरे दिन में आप किसी वक्त भी देख सकते हैं, लेकिन असर और मगरिब के बीच मैदान में पहुंचना बेइंतहा जरूरी है। न हम जो पानी की मिकदार हमारे पेट में जानी चाहिए वो पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि जब हम खेलेंगे कूदेंगे नहीं, अपने बदन को, अपने जिस्म को जरा भी मेहनत में नहीं लगाएंगे तो ना हमें प्यास महसूस होगी, ना हमें भूख महसूस होगी उस तरह की, जिसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां घेरी हुई हैं। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि सब लोग अपने अपने बच्चों पर इस चीज को लेकर काफी ध्यान दें, और जो बड़े हैं इन चीजों को लेकर बताएं इनको। थोड़ा सा अगर उनसे नहीं हो पा रहा है, जैसे बहुत सारे मिसाल के तौर पर होते हैं, किसी गांव में ग्राउंड नहीं होता है और किसी बच्चे के पास पैसे नहीं होते हैं, किसी के पास से नेट नहीं होता है, किसी के पास क्रिकेट खेलने के लिए बैट या बॉल की जरूरत तय पड़ जाती है, तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा मिकदार में यार कम से कम कोशिश तो करें कि बच्चों को इंकरेज करने की, बच्चों के अंदर ये चीजें डालने की। थोड़ा सा अगर आप हेल्प कर देंगे तो इससे कोई बहुत बुरा असर आपके जाती खर्चात पर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये सभी से गुजारिश करता हूं कि आप लोग बच्चों के अंदर मोबाइल जितना हो सके दूरी बनाने की कोशिश करें और मैदान को तरजीह दें मोबाइल पर, क्योंकि मैदान ही वो जगह है जहां से आप बहुत बहुत से भी आगे निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर आप अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखेंगे, आप अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखेंगे, आप अपने खेलने कूदने का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपको क्या लगता है आपकी जो उम्र है, उम्र से पहले जो आपके बाल सफेद हो रहे हैं, जो बाल झड़ जा रहे हैं, जो आपके साथ आंखें कमजोर होती जा रही हैं, ये सब और सिर्फ ये मोबाइल और आज के जो टेंशन भरे माहौल है। लोग गेम खेलते हैं, गेम में हारते हैं, गुस्सा करते हैं। जो लोग गेम खेलते हैं, लूडो हो या कोई भी गेम, अगर आप मोबाइल पर खेल रहे हैं तो आपके जब हारने लग जाते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। मैंने पबजी और फ्री फायर में तो गाली गलौज लोगों को करते हुए सुना है, और बहुत ही बेइंतहा गुस्से में, ऐसा मानो जैसे वो दरिंदा बन जाते हैं। तो मेरे भाई, ऐसा गेम खेल कर ही क्या फायदा जिसमें खुद को तपाना पड़े, खुद के बीपी बढ़ाना पड़े। ये कम उम्र के बच्चे जब ये खेलते हैं, उनको गुस्सा आती है तो वो अपना गुस्सा निकालने के लिए गाली गलौज करते हैं, तो इससे आपके सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। प्लस मैं देख रहा हूँ कि लोगों को गेमिंग का इतना शौक हो चुका है कि गेम में तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तरह तरह के पैसे डालने पड़ते हैं। जो कम उम्र के बच्चे जिनको बाहर जाकर रेडी पर कुछ खाने पीने के लिए पैसे मिलते हैं, वो थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अपने गेम के एप्लीकेशन के लिए, कोई है पूल बॉल के लिए कोई स्टिक खरीदता है, कोई हीरे खरीदता है, कोई क्या डायमंड खरीदता है लूडो के लिए, तो कोई हार्ट खरीदता है लूडो के लिए, तो कोई फ्री फायर के लिए गन खरीदता है। तो आप लोग खुद सोचिए कि आप अपने पैसों की बर्बादी क्यों कर रहे हैं। आपको कितना मनोरंजन मिलता है, क्या मिलता है आपको? मनोरंजन तो छोड़िए यार, मैं तो 90% लोगों को गुस्सा करते हुए देखा है। अगर आप किसी चीज पर पैसे भी लगाते हैं, टाइम भी देते हैं, अपनी आंखों को कमजोर करते हैं, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऊपर से पैसे भी दे रहे हैं,
तो मेरी समझ से आप महा बेवकूफ इंसान है। और ऐसी बेवकूफी से बचने के लिए मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों पर नजर रखें, अपने बच्चों के मोबाइलों पर नजर रखें कि कहीं गेमिंग ऐप में या कहीं ऐसी जगह कोई पैसा तो अपना बर्बाद नहीं कर रहे हैं। जो अपने बदन पर, जो अपने सेहत पर पैसा लगाना है, वो पैसा अगर आप मोबाइल पर लगा रहे हैं तो इससे ज्यादा नुकसानदेह और क्या चीज होगी। तो बराए मेहरबानी आप लोग खेल को खेल के मैदान तक रखिए, मोबाइल पर नहीं। और आप लोग जितना मैदान पर जाएंगे, पसीने बहाएंगे, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। रही बात मोबाइल की, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ मोबाइल ना चलाएं। मोबाइल के बहुत सारे ऐसे इस्तेमाल हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, पढ़ाई के बहुत काम आता है। एआई के जमाने में चैट जीपीटी है, सीड है और बहुत सारे ऐप्स हैं, मेटा तो खुद ही दे रहा है। तो ये सब चीजों से आप काफी ज्यादा फायदा भी उठा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत सारे नुकसान आती है। आप दें, वक्त दें और वक्त दें, लेकिन उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन उससे आप सही इस्तेमाल करें। गेमिंग में आप अपने वक्त को बर्बाद ना करें, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि ये सब चीजों से बराए करम दूरी बना ले, बहुत बेहतर होगा। क्योंकि आने वाला कल जो है ना, वो काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा नौजवानों को, क्योंकि वो कम उम्र में बीपी के मरीज, शुगर के मरीज, तरह तरह के मर्ज पाल चुके होंगे। और फिर अपने घर को चलाने के लिए जब वो कहीं बाहर कंट्री में जाएंगे या कहीं भी मजदूरी करने जाएंगे, तो 2 दिन काम पर जाएंगे, तीसरे दिन बीमार होकर पड़ेंगे। तो जो उनका जो वो वक्त होगा, वो अपने वक्त को कोसेंगे, वो अपने वक्त पर रोएंगे और सिवाय पछताने को उनको कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपकी सेहत आपके साथ है तो मानो पूरी दुनिया आपके साथ है। अगर आपकी सेहत ही आपके साथ नहीं है तो कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है मेरे दोस्त। तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग आजकल के टाइम पर किसी को सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेक्चर तो बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं। और अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए नहीं, मैं सभी के लिए बोलने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर भी लोगों के पास इतना वक्त होने के बावजूद वक्त नहीं है कि कुछ काम की बातें भी सुन सके। तो चलिए, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो प्लीज इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि लोगों को जो थोड़ी सी भी अगर समझ होगी तो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।